नमस्कार। 7 जनवरी की शाम, ट्रैक्टर मार्च की शाम, और मीडिया में क्या डिस्कस हो रहा है? ट्रैक्टर मार्च डिस्कस नहीं हो रहा। डिस्कस हो रहा है कि सरकार की तरफ से कोई लेटेस्ट प्रपोजल आया है। मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है। आज वो दिन है जिसके बारे में हमने कहा था कि आज हम सरकार को एक झलक दिखाएंगे कि किसान जब 26 जनवरी को अपना ट्रैक्टर परेड करेंगे। इस झलक से घबराई सरकार ने क्या क्या खेल करने शुरू किए हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सरकार सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट पे चलती है और कुछ नहीं। देश मैनेज इन्हें करना नहीं, इकोनॉमी मैनेज करनी इन्हें आती नहीं, कोई क्राइसिस मैनेजमेंट कर नहीं सकते, नेशनल सिक्योरिटी की दिक्कत है। मीडिया मैनेजमेंट आता है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट आता है, और आज उसी का क्लासिक खेल हो रहा है। आपको याद है 8 तारीख को, 8 दिसंबर को जब भारत बंद हुआ था, शानदार भारत बंद हुआ था, देश में करोड़ों लोग शामिल हुए थे। शाम को खबर क्या चल रही थी? भारत बंद की नहीं, खबर थी कि अमित शाह ने अचानक किसान नेताओं को बुला लिया और अमित शाह के साथ मीटिंग हो रही है। भारत बंद खबर पे नहीं था, अमित शाह खबर पे। आज भी यही हो रहा है। लेकिन उस खेल पे आने से पहले आपको यहाँ की स्थानीय बात बताऊं। शाहजहांपुर बॉर्डर में बैठे हैं, डट के, अच्छी सर्दी है, आग यहाँ पे ताप रहे हैं सब साथी बैठ के। और सर्दी में बैठ के आग तापना और साथ में मूंगफली खाना, इससे बढ़िया चीज दुनिया में है नहीं। तो आग ताप रहे हैं, और अभी से आधा घंटा पहले हम लोग मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग क्या कर रहे थे कि एक अच्छी खबर थी और चिंता थी। अच्छी खबर क्या थी कि महाराष्ट्र के परभणी जिले से और बीड़ जिले से, बहुत गरीब इलाका है, मैंने उसके अंदर पदयात्रा की है। सन 2016 में मराठवाड़ा का इलाका है, यहाँ बहुत बड़ा सूखा पड़ा था। तो उस पूरे इलाके में पदयात्रा की थी, बीड़, परभणी और औरंगाबाद इलाके में। वहां से अचानक 120 साथी हमारे आ गए। शाम को पता लगा कि भाई गद्दे तो खत्म हो गए हैं, सर्दी इतनी है, क्या करें। हम बैठ के यहाँ मीटिंग कर रहे थे कि अब गद्दे कहाँ से लाएं। बाजार लोकल बंद हो गया है। तो किसी साथी को नजदीक का बड़ा शहर जो रेवाड़ी है, मेरा अपना शहर भी है, वहां भगाया था कि भाई किसी की दुकान खुली हो तो 1 मिनट देखो, क्या 100 गद्दे रात को खरीदे जा सकते हैं। किसी को फोन कर रहे थे कि भाई कहीं से पैसे का इंतजाम हो जाए। और उसी समय साथी दीपक ने आके खबर दी कि पंजाब से एक ट्रक आया है। उनका क्या लेके आए? कहते 100 गद्दे लेके आए। आप यकीन करोगे, एग्जैक्टली ये हुआ। हम मीटिंग में चिंता कर रहे थे कि गद्दे कहां से आएंगे, और ये हमारे पंजाब के साथी उसी मिनट पे ट्रक लेके आ गए कि 100 गद्दे लाए हैं, साथ में चीजें लाए हैं। मैं सच्ची बात बताऊं, मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता नहीं हूँ, पूजा पाठ करता नहीं हूँ, और ये कह दूं कि भगवान ने सुन ली, ये मेरे मुंह से नहीं निकल पाता क्योंकि मैं विश्वास नहीं कर पाता वैसा। लेकिन आज जो हुआ कुछ वैसा ही। कोई मानने वाला होगा तो 100% यही बात कहेगा कि एग्जैक्टली यही हुआ। तो कुछ तो है जो हो रहा। मैं अपने इन साथियों से परिचय करवाऊंगा। गुरप्रीत है, और आप? मानिंदर सिंह। कहाँ से आए हैं? फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब पंजाब से आए हैं, और आप? पटियाला। पटियाला से आए। मानिंदर करते क्या है? अभी मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ। बैंक में जॉब कर रहे हैं? हाँ जी। और गुरप्रीत आप? जी, हमारा बिजनेस है। आप खेती भी करते हैं। खेती भी करते हैं जी। साथ में दूसरे साथी भी आए? हाँ जी। कित्थों आए? फतेहगढ़ साहब से। फतेहगढ़ साहब। आप भी फतेहगढ़ साहब से? भी फतेहगढ़ साहब। आप भी फतेहगढ़ साहब से आए। अ, अचानक मन कैसे बना गद्दे लाने का यहाँ पे? एक्चुअली में सबसे पहले तो सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल। और एक्चुअली में हमारा जो धर्म है ना, सिख धर्म, उसका जो मेन मोटिव जो है ना, उसमें कहते हैं कि मानस की जात सब है, एक क्या पहचान वो। हमारे लिए सभी हमारा जो स्टार्टिंग होती है एक ओंकार, उसका मतलब यह सभी एक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो अंदर की हमें भावना है ना, वो हमें जो हमारे धर्म का जो मेन है उसमें हमें सिखाता है कि सभी को एक आंख की और तरफ से देखना चाहिए। और हम कभी ये भावना नहीं रखते हम सेवा कर रहे हैं। हमारा जो इतिहास है वो 550 साल पुराना है। आपको जानते हैं गुरु नानक देव जी का, उन्होंने 20 रुपए का लंगर चलाया था। वो उस समय से चलता आ रहा है, और जब तक ये धरती रहेगी वो उतने टाइम तक चलता ही रहेगा। उसी भावना से हम मैं तो सिखों के बीच में एक्चुअली बड़ा हम हूँ, करने पला हुआ हूँ, तो हम मैं करने वाले जानता कुछ नहीं है, जो करने वाला है वो ऊपर वाला ही है। और वो हम तो एक उसके जो वे बनाया है और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पहुंचे हैं। मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ, निमित्त। हम कुछ नहीं है, बस निमित्त। कोई निमित्त, अच्छा बिल्कुल। काम है जो हमारे
जरिए हो रहा है, अब कर बिल्कुल नहीं रहे। बिल्कुल, करवाने वाला वो ये सब। कब सोचा आपने यहाँ से लाने का, इतने गद्दे और ये सब लाने के लिए? एक्चुअली हम कई दिन से सोच रहे थे, लेकिन थोड़ा हमारा काम की वजह से हम आ नहीं पा रहे थे। तो तभी हमने टीवी पर देखा कि शाहजहां बॉर्डर थोड़ा दूर है दिल्ली से, हाँ हाँ और हमें सोचा कि भाइयों की हमें मदद करनी चाहिए। तो हमने सोचा, पहले तो हम सवेरे सिंगलू बॉर्डर पे गए, हाँ हाँ। और उसके बाद हमने सोचा कि हमें थोड़े भाइयों ने बताया कि वहाँ पे जरूरत है। तो हमें पता लगा कि यहाँ से 5-6 घंटे का रास्ता है, बट हमने उसकी परवाह न करते हुए हमने सोचा कि हमने अगर वहाँ पे जरूरत है तो हम जरूर जाएंगे। और जहाँ जो नहीं पहुंचता वो जरूर वहाँ पे खालसा सबसे पहले पहुंचता है। आपने खालसा साइड अभी हाँ, मैंने देखा हूँ म्यांमार जाके मैं इन्होंने जोड़ना किया। चाहता हूँ वहाँ पे एक जो हमारे हिंदुस्तान की मोदी मीडिया की सबसे बड़ी यहाँ पे जो बेवकूफी हम बताएंगे, जी। वो बता रहा है कि खालसा साइड है ना जो, हाँ। वो उसको अतवादी कह रहे हैं। अरे लेकिन खालसा साइड का जो मोटिव है ह्यूमैनिटी फर्स्ट, उसके अकॉर्डिंगली जहां पे भी आप देखो वर्ल्ड में, ईरान हो, सीरिया हो, इराक हो, या यहाँ पे पंजाब में, इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया अगर देखें, हड़ आते हैं कभी, जहाँ कोई भी बाढ़ आती है, सबसे पहले खालसा साइड पहुंचती है। लेकिन मुझे ना सबसे सुंदर बात क्या लगी खालसा एड की, म्यांमार के अंदर वो लोग जो कि आ रहे थे, बिल्कुल, वो बर्मा वाले कह रहे थे हमारे लोग नहीं है, इंडिया कह रहा था हमारे नहीं है, बांग्लादेश कह अभी रहा था लेटेस्ट हमारे नहीं है, एग्जांपल आप खालसा एड ने उनको अभी जाके सपोर्ट लेटेस्ट एग्जांपल आप इंग्लैंड में देखिए, वहां पे जो कोरोना की सेकंड वेव आई है ना, उसमें बॉर्डर सील कर दिए गए थे। जी जी। और उन्होंने वहां पे जाकर जितने ट्रक फंस गए थे बॉर्डर पे, सभी को फ्री में लंगर बांटा वहां पे जाकर। तो वहां पे इंडिया वाले बता रहे हैं कि वो अतवादी हैं, लेकिन ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर हमें उन्हें जाकर सम्मानित कर रहा है। तो सही ना, सबके यही हाल है, ये बोलते टाइम इनके मन में कन्विक्शन भी नहीं होता, कन्विक्शन, वैसे ही बोल रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और ये हमने काम से साबित कर दिया आज जब ये हुआ। सचमुच मैं आपको बता नहीं सकता, इतना अचानक मन में लगा कि वाह, एग्जैक्ट, क्योंकि सबके मन में चिंता थी। 125 लोग हैं, कई इसमें महिलाएं हैं, और आज यहाँ पे जो 11 महिलाएं अनशन पे बैठी हैं, ये 11 महिलाएं वो हैं जिनके किसान पतियों ने आत्महत्या की। उन परिवारों की महिलाएं परबड़ी और बीड जिले से आज एक दिन के अनशन पे हैं, हमारे साथ ज्वाइन किया है। और मन में यही चिंता थी कि इनके लिए सोने की व्यवस्था तो हम कर सकें, लेकिन ये हो गया। बहुत कमाल का काम हुआ। नहीं बिल्कुल, मन इससे, और मैं कहता हूँ जिस आंदोलन में ये होता है ना, उस आंदोलन को कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई निजाम हरा नहीं सकता उस आंदोलन। और अभी संख्या हमारी बढ़ती जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र से लोक संघर्ष मोर्चा की 1000 से ज्यादा महिलाएं आके जुड़ रही हैं हमारे साथ, परसों चलेंगी। उन्होंने सिर्फ अपील की है कि उनको आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के पैसे में दिक्कत आ रही है। उनकी एक अपील हम यहाँ पे फेसबुक पे डाल देंगे, आप में से जो कोई लोग उसके लिए मदद कर सकें जरूर कीजिएगा। ये महाराष्ट्र और गुजरात का जो बॉर्डर का इलाका है, वहां पे लोक संघर्ष मोर्चा की महिलाएं, आदिवासी महिलाएं यहाँ आना चाहती हैं। सरकार कहती है ना खाली पंजाब का मामला है, उनको हम इस मोर्चे से दिखाना चाहते हैं। यहाँ राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ कर्नाटका का डेलीगेशन आ रहा है, आंध्र प्रदेश का डेलीगेशन आके गया है, पूरा हिंदुस्तान दिखाई देगा। इस मुहिम में हम लगे हैं। यहाँ के स्थानीय मेरे साथी दीपक देख रहे हैं, उनकी तरफ से भी इशारा होगा। यहाँ पे हमें पानी की जरूरत है, पानी की बॉटल्स की हमारे को, जी, हमें पानी की जरूरत है, हमें टेंट की जरूरत है। आज रात तो हमारा गद्दे का इंतजाम हो गया, लेकिन परसों तक हमारे को जरूरत हम होगी। एक आश्वासन आपको दबाएंगे जी कि जी। जितना और ज्यादा हमसे हो सका हम करेंगे। अगर पानी की जरूरत है पानी भी भिजवाएंगे, और जो जरूरत है सब आपकी जरूरत पूरी करने इसी की तरीके हम से तो कोशिश कर सकते हैं, और करवाने वाला ऊपर वाला करवाने है। वाला, सही तो बात। जरूर हम आपकी जितनी हो सके वो करेंगे। Exactly. और मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ, सिर्फ इनकी जिम्मेवारी नहीं है, आप सबकी है, हम सबकी है। जो किसान है, जो किसान परिवार से है या किसान का हितैषी है, हमारी जिम्मेवारी है इस आंदोलन को चलाना। और जितने हाथ जुड़ेंगे, एक हाथ जितना भी मजबूत हो वो नहीं, जितने हाथ इसमें जुड़ेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। हैदराबाद की वो आंटी जिन्होंने 4 कंबल हमें भिजवाए, वो भी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि इनका ट्रक। सब लोग जुड़े तो यहाँ पीने के पानी की जरूरत है, यहाँ कंबल और गद्दों की जरूरत है, यहाँ टेंट और तिरपाल की जरूरत है। इसके अंदर अगर आप सहयोग कर सकें, हम यहाँ पे आपको नंबर वगैरह इस सब में डाल देंगे, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। लेकिन बात मैंने आज जो आपसे विशेष करनी थी वो थी ट्रैक्टर मार्च की। हमने
कहा था कि आज सुबह ट्रैक्टर मार्च होगा और हम सरकार को झलक दिखाएंगे, एक ट्रेलर, एक झलकी दिखाएंगे। रिपब्लिक डे की झांकी होती है ना, हमने कहा हम भी थोड़ी सी झांकी दिखा देंगे, भाई क्या करेंगे। दिल्ली के चारों तरफ एक एक्सप्रेसवे बना है दिल्ली को बाईपास करने के लिए, उसको केएमपी बोलते हैं, यानी कि कुंडली मानेसर पलवल। तो पूरी दिल्ली को बाईपास करने के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न बने हैं। तो हमने कहा था इसके ऊपर चलाएंगे, खास तौर पे जो वेस्टर्न हिस्सा है, एक तरफ सिंगू बॉर्डर से टिकरी की तरफ और टिकरी से सिंगू की तरफ, दोनों तरफ से आज ट्रैक्टर उतरे। सबसे ज्यादा वहां थे, पलवल भी गए ट्रैक्टर गाजीपुर की तरफ से। उसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन उम्मीद है जल्दी हो जाएगी। लेकिन ये तमाम लोग वहां पे ट्रैक्टर चले, और मीडिया का कहना है, मेरा नहीं। एक पत्रकार ने मुझे फोन किया कि सर 1 घंटे तक तो मैं खड़ा हुआ उसको करता रहा, 1 घंटे के बाद मैं थक गया, ट्रैक्टर नहीं रुके, मैंने छोड़ दिया कि अब मेरे से और ज्यादा नहीं हो रहा। हमारा अनुमान है कि 5,000 से ज्यादा ट्रैक्टर आज वहां टिकरी और गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर के बीच, यानी कि कुंडली से एक्सप्रेसवे पे चढ़ना और इधर सांपला से चढ़ना, इसके बीच में 5,000 ट्रैक्टर। और ये तो सिर्फ झलक। हमारे साथी वहां से भी आए, आप देख रहे हैं इसकी कुछ छवियां, आज किस तरह के ट्रैक्टर आए, तमाम संगठनों के लोग आए। हमारे जय किसान आंदोलन के पंजाब यूनिट के साथी भी जुड़े। हमारे साथी अमनप्रीत और लवप्रीत पहले दिन से जुटे हुए हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं। तो हमारी हमारी यूनिट भी जुड़ी सबके साथ साथ, हमने भी एक छोटा सा जो अपना योगदान आहुति करनी थी वो की। ये ट्रैक्टर मार्च देश के इतिहास में याद किया जाएगा, लेकिन अभी तो जैसे मैंने कहा सिर्फ एक झलक है। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर 26 तारीख तक, 26 जनवरी तक इस समस्या का समाधान नहीं होता, तो हमें ये ट्रैक्टर मार्च दिल्ली के अंदर लाके करके दिखाना पड़ेगा। अभी हम करना नहीं चाहते, ये सिर्फ पहाड़ एक्सप्रेसवे पे किया ताकि परेशानी ना हो। हम नहीं चाहते इस देश के गणतंत्र दिवस की शान में कोई भी धब्बा लगे। हम नहीं चाहते कि गणतंत्र दिवस में किसी तरह का विघ्न पैदा हो। हम इंतजार करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर हो, क्योंकि गणतंत्र दिवस सिर्फ सरकार का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी एक नेता का नहीं है। हमारा गणतंत्र दिवस है, गण का दिवस है, जिसके लिए हम करेंगे। तो ये ट्रैक्टर मार्च आज उसकी याद के लिए था। और ऊपर से नीचे तक जो खबर है वो ये है कि इतना शानदार ट्रैक्टर मार्च निकला। विघ्न अगर आया तो हमारी तरफ से नहीं, विघ्न आया सरकार की तरफ से। मेवात में हमारे साथी जो ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे थे, जैसा मैंने बताया था, ट्रैक्टर मार्च 4-5 टुकड़ों में निकला है। एक तो जैसे मैंने कहा, कुंडली बॉर्डर से वो लोग चले सिंगू बॉर्डर की तरफ, कुंडली बॉर्डर से टिकरी की तरफ चले, मिड पॉइंट तक पहुंचे, वहां से वापस आए। दूसरी तरफ टिकरी वाले चले, सांपला से एक्सप्रेस वे पे चढ़े, मिड पॉइंट पे जाके वो वापस आए। उधर दूसरी तरफ गाजीपुर से पहुंचे लोग पलवल, और मेवात से पहुंचना था पलवल। लेकिन मेवात में क्या हुआ, ये हरियाणा का एक जिला है मेवात, नुहू ऑफिशियली इसका नाम है। और मैं बार बार कहता हूं, बाकी सारे हरियाणा के लिए एक नियम है, मेवात के लिए दूसरा नियम। ये सारा एक्सप्रेस वे पे आज ट्रैक्टर मार्च जो चल रहे थे वो हरियाणा में चल रहे थे। हरियाणा का झज्जर जिला है, इसके अंदर रोहतक जिला है, इसमें सोनीपत जिला है, पलवल है, वहां कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेवात में हरियाणा सरकार ने आज सुबह घोषित कर दिया, जो जो व्यक्ति ट्रैक्टर मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे उनके घर के सामने पुलिस बैठा दी, उनमें से साथियों को उठा लिया। उस सारे का संयोजन करने वाले हमारे साथी नूह के एडवोकेट रमजान चौधरी एडवोकेट हैं, उनको सुबह सुबह पुलिस ने उनके घर से उठा लिया, फोन ऑफ करा दिया। सुबह से हम कर रहे थे फोन कॉल, पता नहीं उनके साथियों को पता नहीं कि वो कहाँ है। मैं कलेक्टर को फोन कर रहा था, एसपी को फोन कर रहा था, एसपी अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठे हुए थे। कलेक्टर कह रहे थे हाँ हाँ अच्छा ऐसा है, मैं पता करता हूं। शाम तक पता नहीं लगा कि नूह के प्रतिष्ठित वकील किस थाने में बंद है, सरकार ये बताने को तैयार है। जहां उसने एक्सप्रेस वे पे चढ़ने की जो जगह थी, वहां पे पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया, हमारे साथियों को जाने नहीं दिया। मैंने फिर पुलिस प्रशासन से बात की, उसके बाद कुछ जीपों को पलवल तक जाने दिया गया। ये सब तिकड़म सरकार कर रही है, ये सब हरकतें सरकार कर रही है। तिकड़मों की बात आई तो एक छोटी सी लोकल तिकड़म भी आपको बता दूं, यहाँ जहां शाहजहांपुर में हम बैठे हैं, यहाँ बैरिकेड के जस्ट सामने सरकार ने, हरियाणा सरकार ने पता है क्या खेल किया, परसों शाम से ट्रकों को यहाँ पे रोकना शुरू किया। ट्रक यहाँ आ नहीं रहे थे,
ट्रक्स को डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन परसों शाम से पुलिस ने कुछ ट्रक को कहा यहाँ आगे जाओ, बैरिकेड के सामने आके रोक दिया और उनकी चाबी ली छीन। बैरिकेड्स को हमारे खिलाफ ढाल की तरह बैरिकेड्स के सामने ये ट्रक वाले बेचारे परेशान, ना खाना ना कुछ, ऊपर से मालिक के फोन आ रहे हैं, क्लाइंट के फोन आ रहे हैं, और इनको 24, 36, 48 घंटे से पुलिस ने रोक के रखा हुआ है ताकि सड़क को जैम किया जा सके। शायद सरकार सोच रही थी कि कहीं हम ट्रैक्टर मार्च ना निकालें, उसके लिए ट्रक के लोग, सरकार अपना बैरिकेड नहीं यूज कर रही, छोटे से बैरिकेड उनके हैं, ट्रकों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तिकड़म बता रहा हूं आपको सरकार क्या क्या कर रही है। लेकिन सब तिकड़मों की सबसे बड़ी तिकड़म होती है मीडिया की तिकड़म, क्योंकि ये सरकार चलती है मीडिया मैनेजमेंट से। सरकार सारी टोटल परसेप्शन मैनेजमेंट, बस सचमुच क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या दिखता है इससे सरकार को फर्क पड़ता है। तो आज शाम से जब देखा इन्होंने ट्रैक्टर मार्च हुआ, उसके बाद क्या चिंता कि भाई आज तो शाम को टीवी स्क्रीन के ऊपर ट्रैक्टर दिखाई देंगे, पूरे देश में खबर जाएगी। तो मीडिया मैनेजमेंट की उस्ताद इस सरकार ने क्या ट्रिक निकाली, आज दोपहर को पंजाब के एक बाबा लखा सिंह है नानकसर के, उनकी कृषि मंत्री तोमर जी से मुलाकात करवाई गई। बाबा जी ने ठीक नीयत से की होगी, मुझे उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने मीडिया में रिलीज करनी शुरू की, हमने किसानों को एक नया प्रस्ताव भेजा है। ऐसा कोई प्रस्ताव मिला नहीं है। मैंने इस फेसबुक लाइव से जस्ट पहले अपने साथियों से दोबारा चेक किया, किसी के पास कोई प्रस्ताव आया है? कोई प्रस्ताव नहीं आया, लेकिन मीडिया में चल रहा है। कल सरकार एक नया प्रस्ताव रख सकती है। अरे भाई रख दो ना, तब देख लेंगे। नहीं, असली खेल क्या है, ट्रैक्टर की खबर तब जाए और सरकार के प्रस्ताव की खबर आए कि सरकार प्रस्ताव करना चाह रही है, सरकार झुक रही है, सरकार किसानों की बात मान रही है। और प्रस्ताव क्या बता रहे हैं? प्रस्ताव बता रहे हैं कि सरकार ये कहेगी, या तो ये कहेगी कि पंजाब या हरियाणा के ऊपर ये कानून लागू नहीं, या ये कहेगी कि राज्यों का कानून है, जो राज्य चाहे उसको लागू कर लेंगे। मीडिया में कहा जा रहा है, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट प्रस्ताव क्या होगा, जब आएगा तभी उसके बारे में बात कर सकेंगे, उससे पहले बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको एक दो चीज बता दूं, लंबी चर्चा मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये सरकार का खेल ही है कि आज चर्चा इस सवालों पे, जो हम नहीं करना चाहते। बस एक छोटी बात बताता हूं, अगर सरकार ये कह रही है कि भाई राज्यों की बात है, हम राज्यों पे छोड़ देंगे, हुजूर अगर राज्यों की बात है तो आपने कानून ही क्यों बनाया? हम तो यही तो पहले दिन से कह रहे हैं, ये कानून बनाना केंद्र सरकार के अथॉरिटी में है ही नहीं। कृषि और कृषि बाजार राज्यों का मामला है, और हम पहले दिन से कह रहे हैं केंद्र सरकार को इस पे कानून बनाना ही नहीं चाहिए। तो बजाय कि आप ये प्रपोजल दो, बाबा जी को बुला के बात करो, आप सिंपली ऑर्डिनेंस निकाल के कह दो कि ये कानून रद्द हुआ, हमें समझ आ गया कि हमारे अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं, रद्द कर दो ना। वो नहीं करेंगे, खबरें चलाएंगे, इंटरेस्ट करने में नहीं है, खबरें चलाने में। ये जो पिछले 15 दिन से प्रपोजल प्रपोजल लेटर लव लेटर ये सब चल रहे हैं, ये किसानों के लिए लव लेटर नहीं है, ये मीडिया को दिखाने के लिए लव लेटर। सरकार मीडिया के लिए चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की फाइल का पेट भरने के लिए चिट्ठियां बनाई जा रही है। साहब हमने तो प्रपोजल दिए थे, देखो ये किसान नहीं मान रहे हैं। ये खेल चल रहा है। हम साफ कर दें, हमारे लिए किसी एक प्रांत का मामला नहीं है। पंजाब के किसान अगर लड़ रहे हैं तो पंजाब की अपने हित के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसान के हित के लिए लड़ रहा है। हरियाणा का किसान सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं लड़ रहा, सबके लिए लड़ रहा है। किसी एक प्रांत को निकाल देना, दो प्रांत को निकाल देना, ये किसी को मंजूर नहीं होगा। और अगर राज्यों के हिस्से देना है तो फिर वापस ले लो ना इस कानून को। है, इसके ऊपर चर्चा तब करेंगे जब ये स्थिति आएगी, जब कोई रिटर्न प्रपोजल आएगा। बातों बातों में चलाना, इसका कोई मतलब नहीं है। कल प्रपोजल आएगा। वैसे मैं पहले से कह रहा हूं, कई दिन पहले से कह रहा था कि 8 तारीख को पहली बार सरकार की तरफ से कोई प्रपोजल आएगा जो कि चर्चा करने लायक। और आगे की बात भी बता दूं, 8 के बाद प्रपोजल देने के बाद सरकार फिर पीछे हट जाएगी, दोबारा डेडलॉक आएगा, कुछ सुलझने वाला नहीं है। कल पहला एक छोटा सा सरकार एक प्रपोजल छोड़ेगी, उसके बाद सरकार कहेगी कि बस दे दिया, और क्या देना चाहिए किसानों को, जो जितना देना था दे दिया ना, बस अब खत्म करो मामले को। दोबारा डेडलॉक आएगा, दोबारा हमें खड़ा होना होगा। तो हमें 26 तारीख तक की तैयारी करनी होगी।
26 तारीख की तैयारी करेंगे, कमर कस लीजिए, दिल्ली आइए। और हमने हरियाणा में तो सोचा है 9 तारीख से हम एक कैंपेन चला रहे हैं, हर किसान के घर से एक मेंबर दिल्ली पहुंचो 26 तारीख को, हर गांव से कम 5 ट्रॉलियां दिल्ली पहुंचे, और हर गांव से जो जत्था है उसमें कम से कम 11 महिलाएं। आज हमारे शाहजहांपुर की मीटिंग में इतनी महिलाएं आई, महिला किसान आई, महिला मजदूर आई, उन सब ने इसको सपोर्ट दिया। तो बस कमर कस लीजिए, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए और जोड़िए, मदद कीजिए, लड़ेंगे जीतेंगे। और जब तक इस तरह के साथी हैं, ये सब साथी हैं, समाज हमारे साथ है, इस आंदोलन में हार नहीं सकते। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सबके लोग ऐसे साथी आएंगे, कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा किसी ना किसी अच्छे काम का। काम नहीं रुकेगा, लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं। ਧੰਨਵਾਦ। कह रहे हैं कि तमाम पंजाबी वीरों को, तो मैं पंजाबी के साथ अब भारतीय वीरों को भी कह दूं, जो घर में बैठे हैं, अब घर पे रहने का वक्त नहीं है, बाहर आइए। हम अपने वजूद, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये लड़ाई नहीं लड़े तो बाद में लड़ने लायक कुछ बचेगा नहीं हमारे पास। लड़ेंगे और जीतेंगे। शुक्रिया। धन्यवाद।